फ्रेंड्स, हमारे देश में लंबे समय तक जो सरकारें रही या जो सरकार चलाने वाले रहे, उन्हें माई बाप कल्चर बहुत पसंद आता था। आप लोग इसे परिवारवाद और भाई भतीजावाद से कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक अलग ही मनोभाव था। इसमें गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स के बीच मास्टर जैसा व्यवहार करती थी। हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे, सरकार उसे शक की नजर से ही देखती थी, और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की परमिशन लेनी ही पड़ती थी। इस कारण पहले के समय में गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल बना रहता था। यहां जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्हें मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसे ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था। और ये किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि लगभग हर सेक्टर में था। तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था, लोगों को तब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ये आप भली भांति जानते हैं। 90s में कंपल्सन के कारण कुछ पुरानी गलतियां सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। लेकिन ये माई बाप वाली पुरानी मेंटालिटी पूरी तरह से गई नहीं। 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ एसिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र रहा है। अब टैक्स कलेक्शन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टीमेट है। यानी 9 साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब हमने टैक्स रेट घटाया है। समीर जी के सुझाव के वाले तो मैं अभी छूना नहीं है, हमने तो घटाया है। इसके जवाब में मैं चाहूंगा, आप आज जो दुनिया से जुड़े हैं उसके साथ सीधा संबंध है, मैं 3 बातों पर फोकस करना चाहता हूं। पहला ये कि टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है। अब मुझे बताइए, टैक्स पेयर का नंबर बढ़ा, उसकी क्रेडिट किसको दोगे आप? बहुत स्वाभाविक है, सरकार के खाते में जाता है। या फिर यह कहा जा सकता है कि अब लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ये भी है तो भी क्रेडिट सरकार को ही जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब टैक्स पेयर को लगता है कि उसका दिया टैक्स पाई पाई जनहित में, देश हित में, जन कल्याण में, देश कल्याण में ही उपयोग होगा,
तो ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए आगे आता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और ये आज देश देख रहा है। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार की ईमानदारी पर भरोसा करके वो आज सरकार को टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि लोग आप पर जब तब ट्रस्ट करते हैं जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। भारत के टैक्स सिस्टम में आज जो बदलाव आया है और वो इसी वजह से आया है। टैक्स रिटर्न्स के लिए हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रस्ट के आधार पर ही प्रयास किए। हम फेसलेस असेसमेंट के लेकर के आए। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल 6.5 करोड़ से अधिक रिटर्न्स को प्रोसेस किया है। इनमें से करीब करीब 3 करोड़ रिटर्न्स 24 घंटे में प्रोसेस हुए हैं। बाकी जो रिटर्न्स थे वो भी कुछ ही दिन में प्रोसेस हो गए और पैसा भी रिफंड हो गया। जबकि इसी काम में पहले औसतन 90 दिन लग जाते थे और लोगों के पैसे 90 दिन पड़े रहते थे जी। आज वो घंटों में किया जाता है। कुछ साल पहले तक ये अकल्पनीय था, लेकिन इसे भी री इमेजिनेशन की ताकत ने सच कर दिखाया है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।